सिद्धि लाभ कर आश्रम विषय मु माने हुतपुष्ट आउ मु जाहो प्रभु को आशीर्वाद रु आज उत्तरोत्तर उन्नति हो एवं ए मठ मंदिर को एपर अवलित अवस्था थिबा मठ मंदिर को केमिति प्रशासनिक हंतु कि सरकार हंतु तांको देखंतु आसिकरी से इन्वेस्टिगेशन करंतु एटा देखुंत साधु सन्यासी मान को जड़े साधु सन्यासी के देखंतु जे निर्विकार एवं निर्विये से आसी देखिकी आप जापर प्रभु को निष्ठा कृपा थिले से सिद्धगिरी पीठ को आप आसीपारे आपंकर आशीर्वाद नथिले केबे भी जते चेष्टा कले भी सिद्धगिरी आश्रम को आसीपारे। जय जगन्नाथ जय पंचसखा मु एतग्रे कही प्रभु गति साधुदास पाखे प्रार्थना करी मोर वक्तव्य शेष कर। प्रभु देखु आमर उत्कलीय परंपरा हूँ एक प्राचीन परंपरा साधु सन्थर परंपरा आ सन्थ माने साधु माने विशेषकर पहाड़ पर्वत जंगल घेरा शांत स्वभाव परिवेश को से पसंद करती तांकर सिद्धि साधना पाई। सिद्धगिरी हूँ से एक पवित्र जगह जहाँ एक पर्वत उपरे अवस्थित करिछि एवं यार चौहदी संपूर्ण जंगल घेरा अंचल ये परिवेश उपरको जो जड़े व्यक्ति आसी जाए निश्चित भाव में सी तार जो सामाजिक जो स्थूल चेतना अच्छी सी हजि जाए एक सूक्ष्म सत्ता भितर से निजक हजई दिए। नमस्कार मो पुण्य विनय दास कौन खबर टीवी मुख्य कार्यनिर्वाही आम सह आज अछंती सिद्धगिरी आश्रमर बाबा विश्वनाथ महाराज सर। सर नमस्कार आपन को आमर कौन खबर जो चैनल टी चली यूट्यूब रे से चैनल रे अंतरंग आलाप करिया पे स्वागत करुच्ची। आज्ञा गोटे कथा ए संसार रे अनेक आनंद अछंती निगमानंद अनुकूल चंद्र विवेकानंद शिवानंद चिदानंद चिन्मयानंद एमती बहुत आनंद अछंती तेरे आपनकर जो सिद्धगिरी आश्रम यह को प्रकार आनंद दउछि। सर्वप्रथम मोर गुरुदेव पूज्यपाद गुरुदेवंकर श्रीचरण रे आनंद कोटिवार प्रणाम निवेदन करुछि। आपण आज ये जो पवित्र क्षेत्र रे पहुंची चंती ए पीठर नाम होछि सिद्धगिरी आश्रम। महापुरुष अवधूत महात्मा सिद्धशैल निवासी श्री 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 हाड़ीबंधु दास महाराजंकर ये हूँ पवित्र साधन पीठ एवं एठी महापुरुषंकर समाधि क्षेत्र मध्य जहाँ आपण पचारे आर्यावर्त सनातन धर्म रे भारत वर्ष रे अनेक संत महंत वैष्णव माने ऋषि माने आसीचंती एवं सेमानंकर दिव्य ज्ञान प्रचार द्वारा मानव समाज रो अनेक हित साधन करिचंती कल्याण साधन करिचंती। तेणु से भली जड़े सिद्ध साधक सिद्ध पुरुष महापुरुष भाव में महापुरुष हाड़ीदास अन्यतम जहाँ को समस्ते मालिका वर्णित जो पंचसखांकर भविष्यवाणी मालिका रही विस्तृत भाव में संबोध में लिखा जाइए। ये हूँ से पवित्र क्षेत्र सिद्धपीठ सिद्धगिरी आश्रम। महाराज गोटे कथा आप बर्तमान युव समाज दिग्भ्रष्ट होउची पथभ्रष्ट होउची समस्ते मोबाइल मानिया होइचंती पाश्चात्य संस्कृति आम प्राच्य संस्कृति भीतर को धकई पशिची आमे विदेशामुखी होउथिला बेले से माने आम पाखकू धीरे धीरे आसुचंती। तबे एई मर्म रे ए जो पंचसखा थिले सेमानंकर कौन रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका युवपीढ़ी को प्रकार भाव में से अनुप्राणित अनुप्राणित हेबे बोली भाबुचंती आपण। आपण देखंतु महापुरुष पंचसखा माने से अच्युतानंद हुंतु जसवंत दास हुंतु शिशु अनंत हुंतु बलराम दास हुंतु बा जगन्नाथ दास हुंतु ए पांच जनक भितरु समस्तंकर भविष्यवाणी आपणकर जहाँ रही समाज प्रति ताहा आज आमे मर्मे मर्म अनुभव करुचे। केवल युवपीढ़ी नुहति युवक मानकर अवस्था युवक मानकर ये भविष्य जो तांकर स्थिति कौन हम से विषय महापुरुष पूर्वर कहते केवल युवक नुहे समाजर प्रति वर्ग रे क्यों क्यों माने क्यों क्यों अवस्था देकर से गति करेंगे क्यों भाव में अवक्षय घटव अधोपतन घटव ए विषय विस्तृत भाव में महापुरुष मैंने भविष्यवाणी करते केवल ओडिशार महापुरुष मैंने नुहे किसी मुक्तिर बाट बतैछंती कि हाँ निश्चित भाव में। तेणु ये अवक्षय अधोपतन रु आमको ऊपर को जीवाई जड़े मानव पाखरे जो रहिबा कथा तार जो आधार रहिबा कथा ता पाखरे आमे जो कथा अनुभव करबा कथा ता धीरे धीरे जो कमी जाउची जहाँ आपणकर प्रश्न ताकू आमे
ऊर्ध्वको नवापाई हेले बढ़ेवा पाई हेले आम पाखरे चारोटी जिनसर सर्वप्रथम आवश्यकता अछि जहाँकि आमर सनातन धर्मर शास्त्र ग्रंथ से श्रीमद् भागवत हुंतु श्रीमद् भगवत गीता हुंतु चारि वेद हुंतु एते स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि ताहा होछि कोन गोटे मानव पाई सर्वप्रथम सत्यर आवश्यकता रही द्वितीयतः जड़े मानव तार शांति रे जीवन यापन करिवो तार जीवन शैली रे तार पारिवारिक जीवन हो तार व्यावहारिक जीवन हो जेकोसी दिगरे से शांति अनुभव करिवो यार आवश्यकता रही सत्य शांति एवं ता पाखरे एक दयार गुण विशेष गुण मानव पाखरे रहिबार आवश्यकता रही जहाँ महापुरुष मैंने बार बार कहते दया छड़ा कौन कार्य हो पारे ना एवं चतुर्थतः हूँ क्षमा गुण तेणु ये चारिटीर जो धीरे धीरे अवक्षय घटुचे आम गोटे छोटिया कथार आप अनुभव करेंगे मु कौन कारण टिके मत बचाइवाई हेले निजकू मु छोटिया मिछटे कहवाई माने निजकू मिछटे कहवाई पछ घुंचा दौना गोटे छोटिया मिछटे कहीदेले जे मु जमती हेले बंचीजी मत कौन दंडित हम ना लोकलज्जा आसना संकोच आसना विभिन्न प्रकार खराब रु निजक माने बंचई पारि यही आधार को केन्द्र करी से निजक बंचाइवाई मिछर आश्रय ग्रहण करुचे नहीं गोटे कथा आपन जानिया चाहूँ बाबा जे सत्य शांति दया एवं क्षमा दया और क्षमा ये चारोटी सोपान देकी मनीष जदि प्रतिदिन गति करे ताहले सांसारिक मोह माया जालरू मुक्ति पाई परियो बोली जहाँ आपण गुरुଙ୍କର वार्ता तेबे आउ जो पंचसखा भितर आउ जो चार जन गुरु रहले से माने कोल भाबरे यांको ठारो पृथक बस माने कोन कहिसंती तांकर कोन भावधारा हमर धर्म रे एकटा सार्वजनीन भावे समस्तंक पाई हमर ग्रंथ कहि दी केवल यह पंचसखा महापुरुष माने कहि नांती श्रीमद् भागवत कहतु आमर वेद कहतु श्रीमद् भगवत गीता कहतु ये समस्त ग्रंथ ये चारोटी को अधिक भाव में गुरुत्व देते सत्य शांति दया क्षमा ये चारोटी को आमको अवलंबन करने पड़ो आपको अवलंबन कले आमे आम जीवन रे दैनंदिन जीवन चलनी रे श्रृंखलित हवा सहित संस्कारित हवा सहित शांति रही पार ये हूँ गोटे मार्ग द्वितीयटी हूँ जहाँ सांप्रतिक स्थिति रे चली सारा विश्व रे जो अवस्था दे गति करुँचे आप जहाँ कहले उदाहरण स्वरूप समस्ते गोटे अवक्षयमुखी समाज आड़ को धीरे धीरे समस्ते गति करुँच समस्ते गोटे खराब आड़ को धीरे धीरे अधिक मात्रा रे प्रभावित होती विदेश प्रभाव रे माने जो पाश्चात्य प्रभाव समस्त को आकर्षित करुच्ची ये जो कथा कहले आधर उद्धार पाइबापी हेले आमको सद्गुरुंकर आश्रय ग्रहण तत्सहित सत्संगर आवश्यकता ये दुईटा जिनस आमको निहाती आवश्यक बर्तमान से युवपीढ़ी हूँ आपणकर मध्यम वयस्क हूँ बालक मैंने हूँ शिक्षा क्षेत्र में प्रति क्षेत्र में यार नित्यांत आवश्यक एवं अधिक रु अधिक दरकार सत्संग कहले कौन बुझुछन हाँ सत्संग कहले आपण देखंतु आमे जहाँ को आमे कहि परिबा एक आध्यात्मिक सचेतनता मनुष्य भितर जो पर्यंत आत्मिक सचेतनता आसी नाही से पर्यंत से अनुभव करि परिबो नाही जे मु कोन करबा पई जाउ आ कोन कहले सत्संग संगे आध्यात्मिक सचेतनता सहित आत्मिक सचेतनता निजे मु किए नहीं नहीं आउटे कहले जो सत्संग आउटे सानिध्य बोधे कहले कोन आपणकर सत्संग सहित आपणकर आध्यात्मिक जहाँ को आम अन्य प्रकार सरल भाषा बुझी पार आध्यात्मिक सचेतनता लोक मान भर बुझे तो ये सचेतनता जो धीरे धीरे आम मनस्तत्व भितर वृद्धि हम आम लोक मान पाखे पहुंच आज जो संघर्ष लगे आप देख ये प्रति घटनावली मूल कौन रही आपण आज विदेश में देश देश भितर युद्ध देखु आतंकवाद देखु जहाँ भी रही आपणकर घटनावली सब हूँ आज विभिन्न प्रकार भ्रष्टाचार व्यापी विभिन्न प्रकार संघर्ष होची मृताहत लोक मैंने होचंती विभिन्न प्रकार आपण माने जने शिक्षित आमे देखुचे प्राय समय रे आपण मानक द्वारा आमे देखुचु जे शिक्षित बापा मार पुओ मध्य तार बापा को मारिबा को पछो नै ये सब ताले आमे तो शिक्षा क्षेत्र तो बहुत आगे अच्छे मु जने शिक्षा क्षेत्र रे जदि मु जने प्रोफेसर हे परिची जने शिक्षाविद हे परिची मु पुणी मोर बापा को केमि मारि पारुची ये जो कथा को जदि आमे आसीबा आर भीतर को जे प्रकृत रे हमर आत्मिक व आध्यात्मिक सचेतनता आसी ना मु कौन करुची मु कौन करवा दरकार मोर ये समाज प्रति कर्तव्य केवल नुहे मोर ताहा केमिति आसीबो हाँ आपको ये क्षेत्र को आसीबा पाई ये सचेतनता को आसीबा पाई समाज रो जो माने कर्णधार जो माने समाज रो मुरबी हमें कहूचे कर्णधार कहूचे जहाँ द्वारा ये समाज परिचालित हुए दिग्दर्शन पाए से माने होचंती साधु संत वैष्णव आपण माने भी प्रश्न करि पारंती साधु संत वैष्णव को बेसरे मध्य बहुत
ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଷାକଧାରୀ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା, ଆମ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା ଏଠିକି ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରେ, ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ହଉ ଯୋଉଠି ବି ହଉ, ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ୱାର୍କସପ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି କରାଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ? ମୁଁ ତାହା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲି ନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଚେତନତା ଯାହା ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ରୂପରେ ବିଚାର କଲେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁ ବା ଜଣେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ହଉ ବେସରକାରୀ ଦପ୍ତର ହଉ ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ସେଠି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀ ଭାବରେ ହଉ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ହଉ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, କ୍ରିୟା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହିରେ। ଆପଣ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଭକ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ନା କର୍ମ ନା କ୍ରିୟା ନା କଣ? ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ଛାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏ ତିନୋଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ହଉ ବା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହଉ ଏ ଜଡ଼ିତ, ସେମିତି ଏ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତି, କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଅମୁକ ମାର୍ଗୀ? ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସାଧକ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଜାଣତରେ ବା ଅଦୃଶ୍ୟରେ ତା ସହିତ ରହିଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା, ଜଣେ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ଅଛି, ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ କଲାବେଳେ ଆପଣା ଛାଇଁ ତାର କର୍ମ ହିଁ ତା ସହିତ ରହିଛି। ଯଦି କର୍ମ ନ କରିବ ଭକ୍ତି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭକ୍ତିରେ, ସେଇ କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମିଶ୍ରିତ ତତ୍ତ୍ୱଟା ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିପୂରକ, ଜ୍ଞାନର ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ତା ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରାଜ। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ଅଛି ମଙ୍ଗୁଳି ରାସ୍ତାରେ, ସେଠି କେବେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧିତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଛତିଆ ସମାଜସେବୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁ। ସବୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ବାବାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ କମିଟି ଗଢ଼ିଛୁ, ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯାହା ହୁଏ ମାସିକ ବୈଠକି ଲଗେଇ ସବୁ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ଏଠି ବି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଆମ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବି ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ପାଖରେ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଆମ ଘର। ଆପଣ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମାନେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କାରଣ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ ପୀଠ। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳେ।